स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में से देख रहे हैं पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया का आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया के 5 खंडों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत पूर्वराग, मंजरी, परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन है। हम इतिहास और समापन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखे थे कनुप्रिया यानी कनु यानी कान्हा, कृष्णा, प्रिया यानी राधा, कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा, इसलिए वहाँ पे कनुप्रिया कहा गया है अर्थात कृष्ण की राधा। वह एक सखा के रूप में भी है और एक प्रिय के रूप में भी। हम राधा के मनस्थिति में उठे प्रश्न के उत्तर वह कृष्ण से चाहती है, जो कृष्ण से प्राप्त उत्तर होते हैं वह उसे संतुष्ट नहीं हो पाती। उसका मन, अपने मन को वह संतुष्ट नहीं कर पाती है और न ही अपने हृदय को संतुष्ट कर पाती है। भारती जी हिंदी कविता के नए प्रयोगशील कवि हैं। आधुनिक काल डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया के माध्यम से राधा के विरह वेदना को, राधा के मन की स्थिति को कनुप्रिया में प्रस्तुत किया है। कनुप्रिया का संपूर्ण कथ्य 5 खंडों में विभाजित है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जैसे कि पूर्वराग, मंजरी, परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन है। हम इतिहास और समापन को कनुप्रिया में पढ़ेंगे। इन सभी में खंडों में राधा की प्रेमानुभूतियों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि इतिहास और समापन में राधा की आहट मनस्थिति का वर्णन हुआ है। इतिहास खंड के अंतर्गत राधा के विरह को नवीन परिवेश में चित्रित किया गया है। राधा अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में इंतज़ार करती थक चुकी है। कृष्ण लीला क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र के गमन के पश्चात राधा की मनस्थिति को दर्शाया गया है। राधा अपने आप को लीला भूमि पे युद्ध भूमि के बीच सेतु यानी पुल मानती है, और यही काव्य में हम पढ़ेंगे। कवि ने राधा के चरित्र निर्माण में उसकी भावुकता तथा उसकी संवेदना को अभिव्यक्त किया है। राधा अर्जुन की तरह सार्थकता को समझना चाहती हैं। राधा के लिए भाव सार्थक और शब्द निरर्थक है। राधा केवल भाव को महसूस करती हैं। शब्दों के बांध को वो निरर्थक ही मानती हैं। यही कारण है कि राधा आगे चलकर इतिहास के अर्थ को स्वीकार नहीं कर पाती। इतिहास के अर्थ को नकारती हैं। कहती है, ऐसा इतिहास किस काम का जो एक नारी के विरह को, एक नारी के मनस्थिति को न समझ सके। राधा बार बार मानती है कि युद्ध से रागात्मक बड़ी है। कनुप्रिया में मानवीय अस्तित्व के प्रश्न को बार बार उठाया गया है। कनुप्रिया राग, बुद्धि और विचार तथा भाव बोध के साथ साथ अस्तित्व बोध में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। राधा की स्मृति चित्रों के माध्यम से महाभारत कालीन कथा संकेतों का चित्रण कवि की मौलिक
उद्भावना है। कवि ने कनुप्रिया के माध्यम से योगीन सच्चाई को जोड़ कर देखने का प्रयास किया है। कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व तथा उनके संपूर्ण मूल्य दृष्टि तथा उनके प्रश्न चिन्ह कर देखने का सफल प्रयास हुआ। राधा शक्ति है, पर उसकी मानवीय चेतना में अपनी सीमाओं से परिचित है। उसे पता है कि कृष्ण भगवान है, वह एक पार्थिव शरीर है। कृष्ण अपने कर्तव्य पालन के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने अवतार लिया है, जन्म लिया है। अपना कर्तव्य समाप्त करके विष्णु लोक वापस लौट जाना ही होगा, जहाँ राधा की पहुँच नहीं है। राधा के मन में यही एक प्रश्न है जो सदैव आता है, उसे परेशान करता है कि नारी और नारायण के बीच की दीवार कब टूटेगी? क्या यह दीवार टूट सकती है? ये सभी प्रश्नों को लेकर वो कृष्ण से बार बार पूछती है। अपनी मनस्थिति को कृष्ण से बार बार कहती है। उन सभी प्रश्नों का जो जवाब मिलता है, उससे वह अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाती है। यही कनुप्रिया में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं सेतु में। नीचे की घाटी से ऊपर की शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने की पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। क्या कहा गया है कि इन पंक्तियों में राधा अपने प्रिय कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम नीचे से उठते हुए ऊपर सफलता के शिखरों तक चले गए। तुम्हें जहाँ जाना था वहाँ तुम चले गए। तुमने अपनी सफलता की इस राह में मुझे अपना साधन बनाया। इतिहास ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। सुनो कृष्ण, सुनो कान्हा, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुल की तरह थी जिसका उपयोग कर तुम गोकुल के लीला क्षेत्र से निकलकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंच गए और इस अनंत दूरी को तय करके तुम ईश्वर बन गए। अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल अर्थात शरीर व्यर्थ लगता है। तुम्हारे बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव सा रह गया है। अंततः तुम्हें जाना था और तुम मुझसे दूर चले गए। यहाँ पे कठिन शब्द देखो कौन से हैं। सेतु का अर्थ है पुल, सेतु का अर्थ है पुल। अलंघ्य का अर्थ है जो पार किया ना जा सके। अंतराल फासला। निर्जन जहाँ कोई नहीं रहता। निरर्थक अर्थ है बेकार। आओ इसका हम भावार्थ देखते हैं।
राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महान नायक बना दिया, लेकिन कनु अर्थात कृष्ण, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? मेरी चढ़ी। तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनो इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक तुम ईश्वर का रूप धारण करके उसके बीच में पहुंच गए हो? कहती है, तुम अटल हो, तुम्हें पार नहीं किया जा सकता। तुम इस योग्य हो, तुम्हारे और मेरे बीच में दूरी आ गई है। क्या उसके लिए तुमने मुझे एक सेतु बना रखा है? इस युद्ध भूमि के लिए क्या मेरे प्रेम, तुम्हारे प्रति जो मेरी भक्ति है, जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरी पूजा अर्चना है, जो मैं तुम्हें पूजती हूँ, क्या बस इसी कार्य के लिए रह गया है? यही एक जरिया बन गया है? कहती हैं, शिखरों और मृत्यु की घाटियों के बीच लाशों से घिरे हुए जहाँ रास्ते पर केवल लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं, इसके बीच के ये जो बना हुआ पुल है तुम्हारे और मेरे बीच में, ये निरर्थक है क्या? किसी काम का नहीं है? हे कृष्ण, हे कान्हा, हे कनु, तुम्हारे बिना मेरा जो शरीर है वह निर्जीव सा है, कोई जान नहीं है। इसके अंतर्गत सभी निर्जीव सा लगता है। मैं और मेरा हृदय कपकपा रहा है, कपकपाते ही रह गया है, क्योंकि तुम्हें जानना कठिन हो गया है। जिसको जाना था वो चला गया, बहुत दूर चला गया, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। मैं तुमसे अपनी मनस्थिति, अपना हाल बताना चाहती हूँ, हर बातों को बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम युद्ध में इतने लीन हो गए हो कि तुम्हें अपनी राधा का थोड़ा भी स्मरण नहीं होता है। यहाँ पर जो भावार्थ है वह इतना ही आपको समझना है। आगे देखते हैं। अमंगल छाया। अमंगल छाया देखो पढ़ रही हूँ। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज इस पथ से अलग हटकर खड़ी हो, बावरी लता कुंज की ओर छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। देखो इसमें पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कदम्ब का अर्थ है एक वृक्ष का नाम है कदम्ब। कुंज का अर्थ है वृक्ष व लताओं से घिरा हुआ स्थान। आपको सामने चित्र दिया हुआ है, देखो इसे लताएं कहते हैं। जिस तरह से बेलें होती है, अंगूर की बेल होती है जो नाजुक होती है, कोमल होती है, उससे घेरी हुई जो वृक्ष की लताएं होती हैं, उसे यहाँ पे कहा गया है।
अक्षौहिणी का अर्थ है सेना की संख्या गिनने का एक प्राचीन माप। पथ का अर्थ आप सभी को पता है, पग, बावरी, पागल। लता कुंज का अर्थ है लताएं। आइए अब इसे समझते हैं। देखो, प्रतिदिन यमुना के घाट से स्नान करके घर लौटते समय राधा कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कृष्ण को देखती थी। कृष्ण को ध्यानमग्न अवस्था में बस बंसी बजाते हुए देखकर राधा उन्हें कोई देवता समझकर प्रणाम करते हुए घर की तरफ जाती थी। कवि कहता है कि राधा, जिस राह से तुम यमुना से लौटकर जाती थी, आज उस रास्ते से मत जाना। उजड़े हुए कुंज, यमुना के आसपास कुचली लताएं और आकाश में उड़ रही ये धूल क्या तुम्हें नहीं बता रही है कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रही हैं। आज तुम उस रास्ते से अलग हटकर खड़ी रहना। कृष्ण को प्राप्त न कर पाने के दुख से दुखी राधा, तुम लताओं की ओट में छिप कर खड़े रहना। आज इस गांव से द्वारिका की युद्ध के लिए तत्पर सेनाएं गुजर रही हैं। यहाँ ये कहने का भावार्थ देखते हैं। अमंगल छाया का भावार्थ कि इस सर्ग में अमंगल छाया इस सर्ग में राधा की 2 रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती हैं। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनों को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। आज तू पथ से दूर हट। उस लता कुंज की ओट में जिस कणों के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। इस पर आधारित आपको कृति पत्रिका दी गई है। देखो प्रश्न, पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है आकृति पूर्ण कीजिए। इनके माध्यम अलंघ्य अंतराल है। क्या आएगा? पहला आएगा लीला भूमि और दूसरा आएगा युद्ध क्षेत्र। आकृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया को सेना के बारे में बताने वाले कौन है? उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं और आकाश पर छाई हुई धूल। आगे देखते हैं। कृति 2, उत्तर लिखिए। पद्यांश के अनुसार कनों को कौन ले गया, यह आपने बताना है।
पद्यांश में आए कृष्ण का संबोध, पद्यांश में आई धातु का नाम, पद्यांश में आई संख्या और पद्यांश में उल्लेखित वृक्ष का नाम। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। जिस तरह से मैंने पहला यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दी हूँ, सुने, शिखर, उसी तरह से आपको यहाँ पे ढूंढ कर लिखना है कि जो पद्यांश में आए वे जो उचित जोड़ियाँ हैं वो आपको वहाँ पे ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। इस पर आधारित अभिव्यक्ति के लिए एक प्रश्न भी है। आप अपने विचार, अपने अनुभव यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। देखो प्रश्न, व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। इस संसार में कर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कर्म करने के लिए करने वाले के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, और जो कर्म नहीं करता उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। ऐसे लोग भाग्य और भगवान के सहारे अपना जीवन बिता देते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का जीवन दुख और कठिनाइयों में भर जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है वह कभी असफल, वह दुखी नहीं होता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि इंसान को कर्म प्रधान होना चाहिए। इसके आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसका भावार्थ हम आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।